एक जंगल में एक भूत का कहर था। वो भूत मासूम पंछियों को मार के खा जाता था और अपने पीछे कई सारे लाश छोड़ जाता था। सुबह जब जंगल के पंछी लाशों को देखते थे तो डर के हैरान होते थे। कौवा अपने बेटे और अपने पत्नी की लाश को देख के फुट फुट के रोता था। जंगल के सारे पंछी इंसानी भूत से डर के जंगल के सबसे बड़े पेड़ में एक साथ रहते थे। एक दिन मिट्टू का दोस्त उसके पास आता है। सुनो दोस्त, तुम्हारी माँ का तबीयत बहुत खराब है, वो एक बार तुमसे मिलना चाहते हैं। अरे ये कैसे हो गया? अभी तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन मैं शाम में पक्का जाऊंगा। ठीक है दोस्त, तो मैं निकलता हूँ, तुम जैसे भी करके शाम तक तुम्हारी माँ को देखने आ जाना। सुनिए जी, आप अगर जा रहे हैं तो ध्यान से जाना। आपको तो पता है जंगल में इंसानी भूत आ गया है। वो जंगल की पंछियों को मार के खा जाता है और किसी को दया भी नहीं करता। मुझे तो डर लग रहा है, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? तुम चिंता मत करो, मैं रात होने से पहले माँ तक पहुँच जाऊंगा और कल सुबह ही वापस आऊंगा। हमारा बेटा डरता है, तुम इसे अपने साथ सुलाना। मिट्टू और मिट्टू की पत्नी काफी देर तक बात करते हैं, लेकिन मिट्टू अपनी पत्नी से झूठ बोलता है और जंगल में पार्टी करने के लिए जाता है। ये मजा आ रहा है दोस्त। मिट्टू की पत्नी और मिट्टू के बच्चे रात होने से पहले सो जाते हैं। जब जंगल के सारे पंछी गहरी नींद में सो रहे होते हैं तब इंसानी भूत मिट्टू की पत्नी को अपने घोंसले से बाहर निकाल लेता है और मिट्टू की पत्नी को कच्चा चबा जाता है। जंगल के सारे पंछी इंसानी भूत को देखते रहते हैं। कोई भी मिट्टू को बचाने के लिए हिम्मत नहीं करता है। अपने पत्नी की खबर जब मिट्टू तोता तक पहुंचता है तो वो रोते हुए आता है। सारे पंछी उसे देखते रहते हैं। तब मिट्टू रोता हुआ आता है और अपने पत्नी की टुकड़ों को देखकर वो फुट फुट के रोता है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें झूठ बोला था और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए गया था। मैं नहीं जानता था ऐसा हो जाएगा। रोज कोई ना कोई मर रहा है, हमें ये जंगल छोड़ के पास वाले जंगल में चला जाना चाहिए। इस जंगल में इंसानी भूत हर दिन एक न एक पंछियों को मार रहा है, यही मौका है हमें इस जंगल छोड़ के जाने का। तब वहाँ पे सफेद मिट्टू आता है और कहता है, मेरे पास एक उपाय है। इस जंगल के बाहर एक अंधेरी गुफा में एक बाबा रहते हैं। अगर कोई उनके पास जाए और यहाँ का समस्या बताए तो वो हमारी मदद कर सकते हैं और ये काम टूनी के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। टूनी के लिए मिट्टू की पंख को बाबा के पास अंधेरी गुफा में लेके जाती है। बाबा, जंगल में एक इंसानी भूत आ गया है और वो जंगल के सारे पंछियों को मार के खा रहा है। आपके सिवा हमें इस मुसीबत से और कोई भी नहीं बचा सकता, कृपया हमारी मदद करें। बाबा जी पंख को देखते ही बता देते हैं। वो एक भूतिया किसान है, सुनना चाहते हो उसकी कहानी? तो सुनो। एक दिन एक बाघ ने किसान की एक गाय को मार डाला। गाय को मरा हुआ देख बाज का दो जोड़ा उसे खाने के लिए नीचे आते हैं। तब वहाँ पे वो किसान आ जाता है और अपने गाय को मरा हुआ देख वो बहुत गुस्सा होता है। उसे लगता है इन दोनों बाजों ने ही मेरे गाय को मारा है, आज मैं इन दोनों बाजों को जान से मार डालूंगा। वो दोनों बाज आराम से खा रहे थे। तब किसान आता है और कुड़ाली फेंकता है। अपनी पत्नी को मरा हुआ देख बाज कुड़ाली उठाता है और किसान के सर पे कुड़ाली फेंकता है और वहीं पे किसान का मौत हो जाता है। इसीलिए वो किसान बदला लेने के लिए भूतिया किसान में बदल गया है और तब से वो जंगल के पंछियों को मार के खा रहा है। मतलब उसे रोकने का कोई उपाय नहीं है। जिस बाज ने किसान को मारा था, अगर वो बाज ने भूतिया किसान को ले जाके जलते हुए आग में फेंक दिया तो वो किसान हमेशा के लिए मर जाएगा। टोनी चिड़िया जंगल में जाके सारे पंछियों को बाबा के बारे में बताता है और उन्होंने बताया उस बाज के अलावा कोई भी उसे मार नहीं सकता। तब वहाँ पे टोनी की बेटी आती है और कहती है, मेरे पास एक उपाय है। हम सारे पंछी एक लकड़ी का पंछी बनाएंगे और उसे पेड़ में टांग देंगे। उसे लगेगा कि ये असली पंछी है और जैसे वो उसे खाने वाला होगा हम उसके सर से कुड़ाली निकाल देंगे और कुछ पंछी आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करेंगे। अगले दिन सारे पंछी अपने अपने काम पे लग जाते हैं।
टूनी बाज को लेने के लिए जाती है और कहती है, तुम भूतिया किसान को रोक सकती हो और जंगल की पंछियों को मारने से बचा सकती हो। और उस किसान ने तुम्हारी पत्नी को मारा था। तुम जब तक उस इंसानी भूत को मार नहीं देती तुम्हारा बदला कभी भी पूरा नहीं होगा। अब भी वो किसान जिंदा है। जब तक तुम उसे मार नहीं देती तुम्हारी पत्नी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। सारे पंछी लकड़ी की चिड़िया को रख के पेड़ के ऊपर देखते रहते हैं। कुछ देर के बाद इंसानी भूत लकड़ी की चिड़िया को पकड़ता है और उसे नीचे फेंक देता है। जैसे टूनी भूत की सिर से कुड़ाली निकालने के लिए आती है तो वो भूत उसे पकड़ लेता है और तब बाज आता है और कुड़ाली के साथ साथ भूत को भी उड़ा ले जाता है। बाज उसे उड़ाते उड़ाते लाता है और आग में छोड़ देता है। अरे छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। और वहाँ पे इंसानी भूत का मौत हो जाता है।